हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द फैक्चुअल इन्फो। होप सो इस कोविड-19 महामारी के बीच आप अपना ख्याल जितना पॉसिबल हो उतना रख पा रहे होंगे। सबके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, न्यूज़ छोटी हो या बड़ी अपनी एक इम्पोर्टेंस या वैल्यू रखती है। तो आज हम उन छोटी छोटी खबरों की बातें करेंगे जिनके बारे में शायद ही आपने टेलीविजन में देखा हो। ये हाल फिलहाल में हुई कुछ अपने देश और विदेश की मूल्यवान खबरों पर आधारित है। वीडियो बहुत मेहनत से बनाई गई है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे पूरा जरूर देखें। तो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। मनरेगा के तहत श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने वाला उत्तर प्रदेश देश का शीर्ष राज्य बन चुका है। 15 जून को उत्तर प्रदेश ने मनरेगा के तहत 57 लाख से अधिक श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया। राज्य की 57,000 ग्राम पंचायतों में 57,12,975 श्रमिकों को रोजगार मिला। वहीं जो देश में मनरेगा के तहत उत्पन्न कुल रोजगार का 18% है। नंबर 2, फ्रांस के राष्ट्रपति एम्मानुएल मैक्रोन ने कोरोना वायरस आपदा से देश को उबरने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए अर्थव्यवस्था को फिर से खोलने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि पेरिस क्षेत्र में सभी रेस्टोरेंट 15 जून से खुल जाएंगे और ग्राहकों को अंदर बिठाकर सेवाएं प्रदान कर सकेंगे। 22 जून से सभी नर्सरी स्कूल, प्राइमरी स्कूल और जूनियर हाई स्कूल भी खुल जाएंगे और सभी विद्यार्थियों के लिए इनमें उपस्थित होना जरूरी होगा। अब तक छोटे छोटे समूहों में बच्चों को स्कूलों में बुलाया जा रहा था और बहुत से विद्यार्थी घरों में ही रह रहे थे। नंबर 3, हाल ही में हुए नेपाल भारत के बीच विवाद के बारे में तो सबको पता होगा, जिसमें ये कहा गया कि नेपाल चाइना के साथ मिल गया है, भारत के साथ धोखा दे रहा है। तो इस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि लिपुलेख में सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाई गई सड़क पूरी तरह से भारतीय क्षेत्र में है। उन्होंने कहा कि भारत नेपाल संबंध सामान्य नहीं है और दोनों देश रोटी बेटी के साथ बंधे हुए हैं और दुनिया की कोई भी ताकत इसे नहीं तोड़ सकती। उन्होंने कहा कि यदि सड़क के कारण भारत और नेपाल के बीच कोई गलतफहमी है तो इसे बातचीत के माध्यम से सुलझा लिया जाएगा। नंबर 4, कोविड-19 महामारी के मद्देनजर इस वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर मनाया जाएगा और कोई सामूहिक आयोजन नहीं होंगे। इस वर्ष योग दिवस का विषय है घर पर योग और परिवार के साथ योग। आयुष मंत्रालय ने भी लोगों से अपील की कि वो अपने घरों से 21 जून को सुबह 6 बजे उठकर योग या अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर योग प्रदर्शन में शामिल हों। नंबर 5, वंदे भारत मिशन के तहत बांग्लादेश से भारतीय नागरिकों को निकालने के तीसरे चरण में 167 भारतीय नागरिकों को ढाका से दिल्ली लाया जा रहा है। ढाका से दिल्ली आने वाला यह दूसरा विमान है। पहला विमान पिछले महीने की 9 तारीख को दिल्ली पहुंचा था। अब तक वंदे भारत मिशन के तहत ढाका से 1965 से अधिक भारतीयों को स्वदेश लाया गया है। नंबर 6, संयुक्त राज्य अमेरिका में FDA यानी कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने कोविड-19 रोगियों के उपचार के लिए हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन और क्लोरोक्वीन दवाओं के आपातकालीन उपयोग संबंधी अपने आदेश को निरस्त कर दिया। यह कदम यह निष्कर्ष निकालने के बाद उठाया गया कि ये दवाएं वायरस के संक्रमण को ठीक करने के लिए प्रभावी नहीं है। FDA ने कहा कि इसका निर्णय नई जानकारी पर आधारित है, जिसमें नैदानिक परीक्षण डेटा परिणाम भी शामिल है, जिससे यह निष्कर्ष निकाला गया है कि कोविड-19 के इलाज के लिए ये दवाएं बिल्कुल भी प्रभावी नहीं हो सकती हैं। नंबर 7, पंजाब में विश्व रक्तदाता दिवस यानी कि ब्लड डोनर डे के अवसर पर राज्य भर में आयोजित रक्त बैंकों में लगभग 2850 यूनिट रक्त एकत्र किया गया। चंडीगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री बलवीर सिंह सिद्धू ने कहा कि ब्लड बैंकों द्वारा लॉकडाउन सप्ताहांत में रक्तदाताओं और गैर सरकारी संगठनों की आवाजाही के लिए विशेष पास जारी किए गए। श्री सिद्धू ने कहा कि पंजाब में रोगियों के ठीक होने की उच्च दर के साथ कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित भी किया गया है। नंबर 8, उत्तर प्रदेश में हाल ही में शिक्षिका अनामिका शुक्ला की फर्जी होने की घटना सामने आई तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के सरकारी स्कूलों में नियुक्त किए गए सभी शिक्षकों के सत्यापन का आदेश दिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के आधार पर दस्तावेजों के सत्यापन के लिए समर्पित दल को गठित करने का निर्देश दिया। वह माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, बुनियादी शिक्षा, समाज कल्याण और कस्तूरबा गांधी विद्यालयों के विभागों के तहत स्कूलों में नियुक्त शिक्षकों के दस्तावेजों के सत्यापन के आदेश दिए। नंबर 9, गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में कोविड-19 से संबंधित व्यवस्थाओं की समीक्षा के
लिए औचक दौरा किया। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के प्रमुख सचिव विजय देव को निर्देश दिया कि हर एक कोरोना अस्पताल के कोरोना वार्ड में सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएं, ताकि समुचित निगरानी और रोगियों की समस्याओं का समाधान किया जा सके। इससे यह सुनिश्चित होगा कि वे न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, बल्कि महामारी से लड़ने के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से भी स्वस्थ हैं। नंबर 10, तमिलनाडु में राज्य सरकार ने चेन्नई और इसके आसपास के क्षेत्रों में शुक्रवार के इस महीने के अंत तक पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने बयान में कहा कि पूर्ण लॉकडाउन के दौरान दुकानों को सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने उस क्षेत्र में रहने वाले राशन कार्ड वाले सभी परिवारों के लिए 1,000 रुपए की सहायता की। नंबर 11, भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर कोरोना वायरस योद्धाओं को श्रद्धांजलि देने के लिए एक विशेष गीत जारी किया है। रख हौसला हिम्मत न हार बोल वाला गीत कांस्टेबल वरुण कुमार द्वारा लिखा गया है और हिंदी में कांस्टेबल विक्रमजीत सिंह द्वारा गाया गया था और इसे सोशल मीडिया हैंडल पर जारी किया गया है। नंबर 12, भारत चीन झड़प के करीब 36 घंटे बाद पहली बार भारत की तरफ से पहला बयान जारी हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा, जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। देश की सुरक्षा करने से हमें कोई नहीं रोक सकता और हम दोनों पक्ष में शांति बनी रहे, इस बात पर लगातार चीन से चर्चा कर रहे हैं। सूत्रों के हवालों से जानकारी दी गई कि सीमा पर हुई इस झड़प में चीन के 40 से ज्यादा सैनिकों के मारे जाने की संभावना है। इनमें यूनिट का कमांडिंग अफसर भी शामिल है। यह अफसर उसी चीनी यूनिट का है जिसने भारतीय जवानों के साथ हिंसक झड़प की। वहीं गलवान घाटी में सोमवार रात भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प में भारत के 20 सैनिक शहीद हुए और कई घायल, जो काफी दुखद है। नंबर 13, ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने इन खबरों का खंडन किया कि उसने कोविड-19 के देश में शीर्ष स्तर पर पहुंचने के बारे में कोई अध्ययन किया है। एक अध्ययन के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में कोविड-19 के चरण में 8 सप्ताह के लॉकडाउन के कारण देरी हुई है और यह अब नवंबर में अपने शीर्ष पर होगा। यह स्पष्ट किया गया है कि यह एक गैर सहकर्मी की समीक्षा की गई मॉडलिंग को संदर्भित करता है। ICMR द्वारा जारी नहीं किया गया है और ICMR की आधिकारिक स्थिति को नहीं दर्शाता है। नंबर 14, रेलवे ने 4,500 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के माध्यम से 60 लाख से अधिक प्रवासियों को उनके गृह राज्यों तक पहुंचाया है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन उन्होंने कहा कि कुछ प्रवासियों को वापस भेजा जाना अभी बाकी है। नंबर 15, कोविड-19 के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए राजस्थान में राज्यव्यापी 10 दिवसीय विशेष अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान 21 जून 2020 को शुरू किया जाएगा। इस अभियान के तहत राज्य स्वास्थ्य विभाग की टीमें डोर टू डोर सक्रिय निगरानी का संचालन करेंगी और लोगों को कोविड-19 की रोकथाम और नियंत्रण के लिए बरती जाने वाली सावधानियों से अवगत कराएंगी। वहीं अमित शाह ने दिल्ली की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए डोर टू डोर निगरानी का संचालन शुरू किया है। नंबर 16, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी डाइट ने हर्बल तत्व का उपयोग करके कॉटन का एक मास्क विकसित किया। इसने दावा किया कि यह वायरस न्यूट्रलाइजर के रूप में कार्य करता है और प्रभावी रूप से रोगजनकों का विरोध करता है। नंबर 17, अनमोल नारंग ने वेस्ट पॉइंट पर प्रतिष्ठित यूनाइटेड स्टेट मिलिट्री अकादमी से स्नातक करने वाले पहले पर्यवेक्षक सिख बनकर इतिहास रच दिया है। नंबर 18, संयुक्त राज्य अमेरिका के डेलावेयर में 25 फीट ऊंचाई की हनुमान की सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित की गई है। यह देश में एक हिंदू भगवान की सबसे ऊंची मूर्ति है और इसे काले ग्रेनाइट के एक ठोस पत्थर से उकेरा गया है। 30,000 किलोग्राम वजन वाली हनुमान की प्रतिमा को पूरा होने में 1 साल का समय लगा। नंबर 19, अरुणाचल प्रदेश में मछली की एक नई प्रजाति खोजी गई है। इस मछली की प्रजाति का नाम उस नदी के नाम से पड़ा है जहाँ ये मिली है। नंबर 20, DRDO ने सुरक्षा बलों की वर्दी को साफ करने के लिए जर्मी क्लीन नाम से एक सैनिटाइजिंग चैम्बर विकसित किया। पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में सैनिटाइजिंग चैम्बर स्थापित किया गया। इस कक्ष को 15 मिनट के भीतर 25 जोड़ी वर्दी को स्वच्छ करने के लिए डिजाइन किया गया है। नंबर 21, रेलवे सुरक्षा बल पुणे ने ट्रेनों में सवार होने के दौरान यात्रियों को स्क्रीन करने के लिए एक रॉबोट कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया है। स्क्रीनिंग और सर्विलेंस के तेज करने के लिए रॉबोट कैप्टन अर्जुन मीन्स ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल एंड जस्ट यूज्ड टू बी नाइस लॉन्च किया गया। यह मोशन सेंसर, एक PT जेट कैमरा और एक डूम कैमरा से लैस है। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए शुक्रिया और अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा।